प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए शनिवार के दिन में प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कैन के बारे में अपन ध्यान किए हैं, हबील के बारे में कल अपन ध्यान किए हैं। कैन का भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, हबील का भेंट को ग्रहण किया है। वहां पर बहुत बड़ी मार्मिक विषय है। उस मार्मिक विषय क्या है उसके बारे में कल के संदेश में अपन सुने हैं। लेकिन आज का संदेश ये है कि कैन के बारे में और कुछ विषय अपन जानना जरूरी है। तो कैन बाद में क्या करे है, शपित करे परमेश्वर कैन को। और क्यों? उन्होंने उनका भाई हबील को मार डाला, हत्या किया। इसीलिए कैन को परमेश्वर ने शपित किया और कैन ने चले गए हैं वहां से दूसरे प्रांत, दूसरे जगह में चले गए। तो अभी कैन का वृत्ति क्या है? किसान है। कैन का वृत्ति क्या है? किसान। तो सुनिए, आज अपना ध्यानांश है कि कैन का मित्रों के बारे में ध्यान करना है, कैन का दोस्त के बारे में। कैन का मित्र या कैन का साथी कौन है, इसका मतलब ये है, सुनिए। कैन कैन किसान काम करना है, लेकिन किसान काम करने के लिए बहुत चीज की आवश्यकता, बहुत चीज की जानकारी है, बहुत चीज की जरूरी है। क्योंकि इससे पहले कुछ संदेश, 2-3 संदेश से पहले अपन सुने हैं, जो बुद्धिजीवी, इसका मतलब ग्रहांतरवासियों कैन का दोस्त है। ग्रहांतरवासियों कैन का दोस्त है क्योंकि कैन दुष्ट समानता, दुष्ट संबंधी है। तो ग्रहांतरवासियों लूसीफर के दोस्त हैं। तो ग्रहांतरवासियों में लूसीफर के आधीन में जो है, लूसीफर के दोस्त, लूसीफर का बात सुने हैं, जो वह दूसरे सृष्टि के लोग कैन को मदद किया है या सहायता किया है। कैसे? अभी देखिए, खेत के लिए हल की जरूरत है। पहला हल होना है या पौधा होना है, सब्बल होना है, इस प्रकार कुछ चीजों की जरूरत है। लोह की वस्तु इंपॉर्टेंट है, लोह की वस्तुओं की आवश्यकता है। तो लोह की वस्तुओं को कैन को कैसे मिला है? हाँ, मिलने तो पा सके, कैसे तो भी उनको मिले रहेगा, उस प्रकार छोड़ नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी विषय है, यहाँ पर बहुत बड़ी विषय है, गुप्त में है, अंदर है, उसको अपन देखना है वचन के गहराई में। तो कैन कैन को तो ग्रहांतरवासियों ने मदद किया है, या ग्रहांतरवासियों विज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है। उस विज्ञान के द्वारा उन्होंने लोग चीजों को बनाए हैं, ये अपन सुने हैं पहले। लेकिन कैन का छठवा युग है, इसका मतलब कैन का 6th जनरेशन, कैन के बाद अपन देखें तो उत्पत्ति 4 का अध्याय में और एक विचित्र विषय, बहुत विचित्र विषय यहाँ पर अपने को दिखाई देते हैं। कैन वहां से निकलने के बाद, उनके माता पिता के सामने से चले जाने के बाद कैन किधर गए और गए जगह कौन मिला, उन्होंने कैसे काम किया है और उनको विज्ञान कैसे मिला है, या अद्भुत विषय उनको कैसे मालूम पड़ा है, इसके बारे में बहुत आवश्यकता है, अपन सीखना है, वो सुनना आवश्यक है। देखिए उत्पत्ति 4 का अध्याय, 4वां अध्याय में देखिए, यहाँ पर कैन का 6वां जनरेशन में, कैन का 6th जनरेशन में एक व्यक्ति है, उनका नाम है लेमेक। क्या है? लेमेक है। लेमेक को 2 पत्नी है, दोनों है पत्नी। एक पत्नी का नाम है आदा और एक पत्नी का नाम है सिल्ला। एक पत्नी का नाम है आदा और एक पत्नी का नाम है सिल्ला। तो यहाँ पर पहले पत्नी है आदा लेमेक का, दूसरा पत्नी है सिल्ला। तो यहाँ पर सिल्ला का बेटा एक है, 14 दे 22 वचन देखिए, उत्पत्ति 4 का दे 22। और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ है। देखिए यहाँ पर सिल्ला का एक बेटा है, कौन? लेमेक और उनका पत्नी, दूसरी पत्नी सिल्ला को एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम यह है कि तुबाल। क्या है? तुबल। ये तुबल क्या काम करने वाला है? देखिए, इन्होंने पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों को गढ़ने वाला। देखो,
पीतल से काम करने वाला है और लोह के काम, या पीतल या लोह कहाँ रहेगा? पहला विषय मिट्टी, इसका मतलब धरती के अंदर रहेगा, धरती के अंदर रहेगा। या पीतल धरती से निकलना है और लोहे को भी धरती से निकलना है, निकलने के बाद उसको शुद्ध करना। या पृथ्वी से पहले अपने को मिलने वाला पीतल या लोह वो एकदम शुद्ध स्वच्छ नहीं रहेगा, उसको स्वच्छ बनाना बहुत बड़ी प्रोसेस है, वो अलग तरीका है। वो स्वच्छ बनने के बाद ही, वो स्वच्छ बनने के बाद उस पीतल या लोह के द्वारा कुछ तरह की हथियार या कुछ तरह की वस्तु तैयार कर सकते हैं। लेकिन तुबल को ये टेक्नोलॉजी, ये वैज्ञानिक विषय कैसे मालूम पड़ा है? देखिए, जब सिक्स्थ जनरेशन ओनली, काइन से सिक्स्थ, आदम से लेकर तो सेवंथ जनरेशन, आदम से सेवंथ, काइन से सिक्स्थ जनरेशन, लेमेक का बेटा है, लेमेक का दूसरी पत्नी सिल्ला का बेटा तुबल। तुबल क्या करने वाला है? पीतल निकलते हैं लोह धरती से, अरे कैसे निकलेगा? उदाहरण के लिए आप देखिए, अभी अपने को अपने हिंदुस्तान में बहुत लोह का घनी, लोह का खनि है, लोह का निक्षेप है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत लोह का निक्षेप है। इसका मतलब आयरन, कोल साहब, आयरन, यानी तो आयरन का आप धरती में छत्तीसगढ़ में गए हैं, बहुत सारे जो लोह के निक्षेप है, तो उसको खोदना है। कैसा? बड़े बड़े यंत्रों से या क्रेन, उस प्रकार बड़ी बड़ी यंत्र से खोद के उस लोह को निकालते, लोह को निकलना लगे और लोह को शुद्ध स्वच्छ करना, उसके बाद उसके द्वारा वस्तु तैयार करना, इतना बड़ी प्रोसेस तुबल अकेला कैसे किया है? तुबल अकेला वो प्रोसेस कैसे किया, उन्होंने कैसे खोदा है, खोदने के बाद उसको स्वच्छ कैसे बनाए, उसके द्वारा और वस्तु कैसे बनाए, ये बहुत बड़ी आश्चर्य दंग विषय है भैया। तो यहाँ पर बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि तुबल को उसका जैसा बहुत 6 जनरेशन पहले उसका दादा 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 का दादा, या कैन, कैन का दोस्त कौन है? है जो सारे दूसरी संसार की सृष्टि है, दूसरी संसार के सृष्टि के वासियों, ग्रहांतरवासियों, तो उन्होंने तुबल को भी हेल्प किया है, तुबल को भी हेल्प किया, नहीं तो कैसे खोदेगा उन्होंने अकेला? बताइए। आपको छत्तीसगढ़ में जो आयरन माइंस है, आयरन माइंस, छत्तीसगढ़ में आयरन माइंस के पास आपको छोड़ते हैं, खाली हाथ से आप वो खोदना और उसमें आयरन माइन से आयरन निकलना और उसको फिल्टर करना, सेपरेट करना, स्वच्छ बनाना, कैसे बनाते? खाली हाथ से बिल्कुल नहीं होगा। तो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत है यहाँ पर। तो टेक्नोलॉजी तुबल के पास है, वो ग्रहांतरवासियों ने तुबल को दी है, बताया है। और एक विषय यह है कि और इनका भाई एक है, देखिए इनका भाई, यहाँ पर सुनिए, इनका भाई ये चार का अध्याय में और एक इनका भाई है, उसका नाम 23 वचन देखिए। लेमेक ने अपने माफ कीजिए 20 का वचन देखिए, 4वां अध्याय 18 हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से मोहिएल उत्पन्न हुआ और मोहिएल से मेतुशेला और मेतुशेल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने दो स्त्रियों ब्याह ली, जिनमें से एक नाम आदा और दूसरी सिल्ला। आदा ने याबाल को जन्म दिया, वह उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में रहते थे और पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। ये देखिए, तंबुओं में रहने वाला है कौन? इसका भाई कौन? तो याबाल, सॉरी याबाल, हाँ सॉरी, यहाँ पर और विषय ये है कि तुबल कईन उनका भाई है, उन्होंने भी काम करने वाला है। और ये याबाल क्या काम करने वाला है मालूम? देखिए, उसके भाई का नाम युबाल था। ये युबाल वह उन्हें लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। और सिल्ला ने भी तुबल, युबाल और तुबल, तुबल ने पहला भाई तुबल कौन है? तुबल ने क्या करने वाला है? तो लो के काम करने वाला है। लेकिन उनका भाई है, इन्हों पहली पत्नी आदा का बेटा, आदा का बेटा है युबाल, आदा का बेटा युबाल, सिल्ला का बेटा तुबल।
तो तूबाल ने पीतल लोह के काम करने वाला है, लेकिन पहली पत्नी लेमेक का पहला पत्नी आदा का बेटा तूबाल क्या काम करने वाला है, बांसुरी। ये देखिए क्या काम करने वाले, तंबुओं में से रहते। और देखिए इन्होंने, हाँ, उन्होंने लोगों का पिता था, तंबुओं से रहते थे और पशुओं का पालन कर जीवन करते थे। उसके भाई का नाम युवल लोगों का पिता था, और बांसुरी बजाते थे, जो वीणा और बांसुरी। इसका मतलब वीणा और बांसुरी तैयार करते थे। वीणा और बांसुरी तैयार करना बहुत कठिन है। वीणा में क्या रहते हैं, वो वैर रहते हैं, हैया में वो पीतल का वैर रहते, तो उसको पीतल को लेना निकलना अलग है, पीतल को निकल कर उसको वैर रूप में बनाना और एक बड़ी बात है। उस वैर के द्वारा बनते हैं वीणा, वैर के द्वारा बनती है वीणा। ये देखिए यूबल का टेक्नोलॉजी देखिए, यूबल ने जो इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करते हैं, इसका मतलब फ्लूट, वीणा, हाँ, यहाँ पर इसका मतलब बांसुरी और वीणा तैयार करना। वीणा या बांसुरी की उतनी जरूरत नहीं, बांसुरी लकड़ी का जो है यानी वो हम उससे बना सकते हैं, लेकिन वीणा कैसे बनाना है उसको, जो स्ट्रिंग्स रहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रिंग्स कहते हैं, स्ट्रिंग्स का मतलब वायर, वायर्स रहते हैं वीणा में, तो उस वायर को कैसे बनाना है, या पीतल का या लोह का, लोह को निकलना उनका भाई का काम है, और निकलने के बाद उसको क्या करना है, वायर एकदम पतला वायर, वीणा का वायर कैसे थे, एकदम पतला, जैसा अपना धागा रहते हैं, धागा के जैसा धागा रहते ना, सीने का, कपड़े सीने का धागा, धागे के जैसा एकदम पतला रहता है, एकदम पतला रहेगा वीणा का जो वो वायर। तो वायर से क्या करते हैं, वायर वीणा को जोड़ना है, जोड़ने के बाद वीणा को लकड़ी से तैयार करना, उस पर वायर को जोड़ना है, बराबर पतला वायर लेना है, कितने 7 वायर रहते हैं, सारी गम पदनी समय है ना, तो उसको जो वो वीणा पे अरेंज करना, इस प्रकार वीणा को बनाना, ये है याबल का टेक्नोलॉजी। ये याबल को ये मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्र करने कौन सिखाए, और ट्यूबल को पीतल और लोहे का काम करना कौन सिखाए, उसको निकालना कौन सिखाए, ग्रांतरवासियों, है या नहीं। ये एक विषय। और एक दूसरा विषय ये है कि, दूसरा विषय ये कि इसके बाद हुआ है लूसीफर ने और बड़ी ये इसके बाद देखिए लूसीफर ने और एक बड़ा दुष्ट यंत्र किया है कि इन्होंने, अभी टेक्नोलॉजी आए है ग्रहांतरवासियों के द्वारा, कैन कैन से और युबाल, युबाल और तुबाल को भी मिला है, उनको टेक्नोलॉजी मिल चुका है। हाँ, टेक्नोलॉजी मिलने के बाद देखिए, तो अब बाद में जो शैतान ने, लूसीफर ने परमेश्वर के पुत्रों को धरती पर लाकर धरती के स्त्रियों से व्यभिचार करना, धरती के स्त्रियों से चलने के लिए उन्होंने बड़ी दुष्ट योजना करे है। लूसीफर ने क्या करे, अभी धरती पर स्त्रियों बहुत खूब सुंदर बनाए परमेश्वर लूसीफर की प्रेरणा के द्वारा, लूसीफर की बात सुने हैं, है या नहीं। तो अभी लूसीफर ने क्या किया है, उनके 3 भाग, सारे ब्रह्मांड में तीसरे भाग लूसीफर के अधीन में है ना, ग्रहांतरवासियों, उनके उनके पास जो है, उनकी सेना, उनके हुक्म, उनके हाथ में जो संसार, जो सृष्टि है, वो वासियों के पास नहीं चले। और परमेश्वर के पुत्र जो ब्रह्मांड 2 भाग हुए ना, एक अंधियारा का शैतान का बात सुनने वाला, एक एलोहिम परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर का बात सुनने वाले सृष्टि में ही लूसीफर चले। ऐसा कैसे चल सकते हैं पास्टर जी, बिल्कुल चल सकते हैं। उन्होंने सीधा से सीधा स्वर्ग में गए, है यानी जो सभा में बैठे, अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय में अपन देखे, सीधा सीधा परमेश्वर के सामने चले, सभा में बैठे हैं, है सभा में, है उन्होंने, इसका मतलब सभा में परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। सो सारे ब्रह्मांड में किसी भी सृष्टि में जाने के, चक्कर मारने के उनको क्या है, पावर है, अधिकार है। तो उन्होंने परमेश्वर के, जो परमेश्वर के नम्र है, उस परमेश्वर के पुत्रों के संसार में चले हैं लूसीफर ने चलकर। वहां पर इस प्रकार बताया कि वह तुम देखे धरती में स्त्री बहुत खूब सुंदर है, मालूम कितने सुंदर है, अपने सृष्टि में या आदमी और औरत को सिर्फ जन्मेंद्रिय का फर्क रहेगा, आदमी या औरत को वो दोनों एक ही तरफ रहेगा, सिर्फ उनका इनका जन्मेंद्रिय ये अलग रहेगा। लेकिन धरती में स्त्री कंप्लीट, स्त्री का स्वरूप अलग है, पुरुष का स्वरूप अलग है, और अपने कोई भी संसार में स्त्री लोग उतना सुंदर नहीं, लेकिन धरती में परमेश्वर बहुत सुंदर बनाए स्त्री लोगों को। क्या ऐसा बनाना भी अन्याय है ना, सारे ब्रह्मांड में इतने सारे सृष्टि में स्त्री लोगों को परमेश्वर ने किया, लेकिन कहाँ भी इतने सुंदर नहीं किया, लेकिन धरती में सुंदर बनाए।
आप आइए, आप आकर वो स्त्रियों से मिलो, कितने उन्हें खुश सुख देते हैं, आपसे खुश कर सकते हैं, आपको खुश करने वाले हैं। मैं बताऊंगा उस स्त्री लोगों के बारे में, आप आइए। इस प्रकार परमेश्वर के पुत्रों को लूसीफर ने बताया है। और क्या बताया मालूम? और उन्होंने ऐसा बताया है कि तुम उनसे मिलने के लिए, हे परमेश्वर के पुत्रों, हे तेजोवासियों, हे ज्योति के वासियों, तुम धरती के स्त्रियों से मिलने के लिए ही मैं धरती को मेरा वश में, मेरा अधिकार में ले लिया है। अभी एलोहिम परमेश्वर के अधिकार में पृथ्वी नहीं है। अभी पृथ्वी पर जो स्त्री है वो स्त्री मेरे अधिकार में है, पृथ्वी के राजा मैं हूँ। तो मैं खुद आपको बुला रहा हूँ, हे पुत्रो, परमेश्वर के पुत्र, तुम आ जाओ, तुम पृथ्वी पर आके उस स्त्री से मिलो, बहुत खुश करेगा, तुम उससे बहुत खुश पाएगा, सुख पाएगा। इस प्रकार बोलने से बहुत सारे सृष्टि के बहुत सारे परमेश्वर के पुत्र नहीं सुने, कुछ लोग सुने हैं, कुछ लोग सुनकर धरती में आए हैं परमेश्वर का पुत्र को। लूसीफर ने बोलने से धरती में स्त्री सुंदर है, देखे है स्त्री सुंदर है, देखकर उनके साथ चले, तब फायदा हुआ है नफिलियों। कौन फायदा हुआ है? नफिलियों फायदा हुआ। ये है और एक विषय। पहला विषय कैन का दोस्त है और तुबल याबुल का दोस्त है, ग्रहांतरवासी बुद्धिजीवी। और दूसरा विषय क्या है? टेक्नोलॉजी। दूसरा विषय लूसीफर ने और एक दुष्ट यंत्र ये किया है कि उन्होंने धरती पर स्त्री लोग उत्पन्न हुआ, शुरू हुआ है या नहीं फायदा होना। अब स्त्री लोग हुआ है, सुंदर है, तो परमेश्वर के पुत्रों के पास चलकर उनको बताया है स्त्री बहुत सुंदर है, आइए उनसे मिलो, संयोग करो, बहुत सुख देने वाला है, आप सुख पा सकते हैं, क्योंकि अभी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। आप एलोहिम परमेश्वर से डरने की नहीं, क्योंकि वो पृथ्वी मेरे अधिकार में है, एलोहिम परमेश्वर अधिकार में नहीं। तुम एक बार आओ, स्त्री लोगों को देखो, बहुत सुंदर है। इस प्रकार उनके बात सुनने वाला बहुत कम लोग सुने हैं। उन्होंने आए हैं आकर स्त्री से, पृथ्वी के स्त्री लोगों, खूबसूरत, देखने में बहुत सुंदर है स्त्री लोग, इसलिए सुंदर है बोल के उनके साथ चले हैं, तब फायदा हुआ नहीं। उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है? आइए संदेश सुनने के लिए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, इस शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी लोग जितने भी संदेश सुना, सुने और एक अंदर संदेश फल फला। विशेष रूप से प्रभु लूसीफर की योजना को हम ध्यान कर रहे हैं, और वो पहले बार पृथ्वी में टेक्नोलॉजी, विज्ञान कैसे आए हैं उसके बारे में हमको अच्छी तरह से मालूम किया है प्रभु। हे प्रभु, हम जानने के अनुग्रह तुम दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद। हे प्रभु, हर एक व्यक्ति सच्चाई को सत्य को ग्रहण करने के अनुग्रह दे प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। कल मिलते जो और वचन की गहराई में लेकर सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिहा कर गुरु पवित्र आत्मा की सहभागिता है दिल्ली का प्रवार तक सारे भक्ति को विशेष रूप से हर दिन परमेश्वर का वाणी सुन रहे, उससे नम्र रहे, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।